खंडवा में शहर कांग्रेस ने खराब और जर्जर सड़कों को लेकर के अनूठा प्रदर्शन किया, जो पब्लिक में चर्चा का विषय बन गया। और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में नगर निगम के खिलाफ एक कार्यकर्ता को एलियन का गेटअप पहना करके विरोध जताया। और इस दौरान प्रदर्शनकारी एलियन को नगर निगम के मुख्य द्वार से लेकर कलेक्ट्रेट तक घुमाते रहे और शहर के गड्ढों को नापते हुए उनका मजाकिया अंदाज में ब्यौरा जनता के बीच में साझा किया गया। तो कार्यकर्ता को एलियन का गेटअप दिया गया और ये विरोध जताने का अनूठा ही प्रदर्शन सामने अनूठा तरीका है। देखिए, अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से कार्यकर्ता को एलियन बनाया गया और उसके बाद में उसे सड़कों पर घुमाया गया। तो कांग्रेस का जर्जर सड़कों को लेकर के ये अनूठा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और उस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर के वायरल हो रहा है। जो मुख्यतः हमारी सड़कों के इश्यूज आ रहे हैं, उनमें सबसे प्रमुख हमारा खंडवा मूंदी रोड है, जो एमपीआरडीसी के माध्यम से बनाया जाएगा। दूसरा खंडवा डुलार रोड है, जो पीडब्ल्यूडी का है। और तीसरा जो खंडवा शहर के इंटरनल रोड्स हैं। खंडवा डुलार रोड में टेंडर्स लग चुके हैं, बारिश समाप्त होते ही उसका काम पीडब्ल्यूडी के माध्यम से शुरुआत कर दी जाएगी। जो हमारे इंटरनल खंडवा के रोड्स हैं, उनमें मैक्सिमम रोड्स हमारे नगर निगम ही रोड्स हैं, तो उनके द्वारा लगातार इसके पैचवर्क से कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई लगातार जारी है। बारिशों के बाद उसमें और तेजी आएगी। जो हमारा सबसे प्रॉब्लमेटिक रोड है, जो खंडवा मूंदी का रोड है, जिसमें गड्ढे अभी काफी बड़े हो गए हैं, उस संदर्भ में हमारे द्वारा भी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय हैं, उनको अवगत करवा दिया गया है। इसके अलावा माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी माननीय मंत्रीगण एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुलाकात करके इसको अवगत करवा दिया गया है। इसमें पूरी आशा है जल्द ही इसमें जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास लोन की इसमें कार्रवाई पेंडिंग है, जो फिलीपींस से होना है, उसमें जल्द ही प्रगति आएगी। जैसे ही उसमें अप्रूवल आता है, तत्काल उसका काम भी चालू कर दिया जाएगा। आज अंतरिक्ष से भी कोई आदमी को यहाँ आना पड़ा, उसने यहाँ पर जब मुआयना किया, जब वो ओवरब्रिज से निकला, नगर निगम के सामने आया और यहीं कलेक्टर के सामने भी आपने देखा वो आते आते बेहोश हो गया। बीजेपी ऑफिस के सामने तो इसने पूरे घुटने टेक दिए, क्योंकि वहां से भ्रष्टाचार की जो तरंगे थी वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हुई इनको अपने आप में फील हुई। जैसे तैसे बचा के हम लोग कलेक्टर लेकर आए इनको कि भैया अपनी बात रख दो, क्योंकि खंडवा के आम जनमानस की सुनवाई तो खंडवा के जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, चाहे वो महापौर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, क्योंकि अभी निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है। इन्होंने लावारिस खंडवा की जनता को उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन हम सब जो आम नागरिक खंडवा के हैं, कांग्रेस की ये जिम्मेदारी है कि आम जनमानस की आवाज को उठाए और इस तरीके से जो लावारिस खंडवा की जनता को उसके स्वास्थ्य के लिए और उसकी जान की खिलवाड़ करने के लिए छोड़ दिया गया, हम इसको बर्दाश्त नहीं। नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 धनासा पिंडगांव फेज 2 के अधूरे निर्माण के बाद में एनएचएआई द्वारा खातेगांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम बरबई खेड़ा में टोल वसूली का कार्य एक निजी कंपनी के हाथों में दे दिया गया है और इसकी सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से आमजनों तक पहुंची। लेकिन अब शिकायत सामने आ रही है कि रोड ब्रिज, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज अधूरे हैं और जनता अपनी जान संकट में डाल करके सफर तय कर रही है और उसके बाद में टोल वसूला जाना जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है। तो टोल वसूली से लोग परेशान हैं, क्योंकि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद में भी जनता से टोल वसूला जा रहा है और ये टोल वसूलना तो जनता के मौलिक अधिकारों का पूरी तरीके से हनन है। टोल गेट में जिस प्रकार से लूट और खसूट कर रहे हैं, ना तो फ्लाईओवर बने हैं, ना अंडरब्रिज बने हैं, ना सर्विस लाइन बनी है, उसके बाद भी ये लोग लगातार, हमने विरोध के बाद भी, आम जनता के विरोध के बाद भी इन्होंने टोल को चालू किया है। उसके विरोध में हमने एक जनहित याचिका इंदौर हाईकोर्ट में लगाई है। कोर्ट की एक अपनी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के तहत जो भी होगा, लेकिन हम इस लड़ाई को पूरी ताकत से और पूरी तत्परता से लड़ेंगे और जब तक पूरे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा इसका संघर्ष जारी रहेगा। और यदि आवश्यकता पड़ी तो अभी हमने इंदौर खंडपीठ में लगाई है, यदि आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट भी लगाएंगे, लेकिन किसी भी आम आदमी का जेब हम किसी भी कंडीशन में नहीं कटने देंगे। मध्य प्रदेश के भिंड के गोहद किला परिसर स्थित ऐतिहासिक प्राचीन महादेव मंदिर में बीते दिनों हुई अवैध एवं अपमानजनक घटनाओं के विरोध में नगरवासियों व श्रद्धालुओं ने कड़ा रोष व्यक्त किया है और इस मामले में जिलाधिकारी तथा पुरातत्व विभाग को
ज्ञापन सौंपकर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है और ज्ञापन में बताया गया कि ये मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि शासन द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक धरोहर है और मंदिर के पुजारी को शासन की ओर से मासिक वेतन भी दिया जाता है, जिससे कि प्रमाणित होता है कि ये स्थान सनातन आस्था के साथ साथ प्रशासनिक मान्यता प्राप्त धरोहर भी है। अधिकारी आए थे, वो टीम आई थी चेक करने, लिखा हुआ मतलब पाया, उनने पूछा ये किसने लिखा, तो मैंने सारी प्रोग्राम तो लिखा लुखी भाई, हमने रोका तो माने नहीं। अब मौके पे वो देख के मतलब इसको साफ कर दो, हटा मतलब नाम वगैरह और कुछ नहीं जी बात। शाम को आरती करके गए, ताकि बाद ये की जाए। तो ये पोता पाती हुई थी जब हमारे जाने के बाद 7 बजे हम चले गए तब अंदर छोड़े गए तो थे। इसकी जानकारी किसने पोता है? इसकी कोई कालीचरण है, वो तो बोल रहा है ना कि मैंने किया है, पुलिस विभाग ने किया है, कहा है सब। मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चे आज बेहद ही खुश नजर आ रहे थे और आज का दिन बच्चों के लिए बेहद ही खास रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 7,832 बच्चों को स्कूली गिफ्ट दिया और इसके साथ ही सीएम डॉक्टर यादव ने सैनिटेशन हाइजीन और योजना के तहत 20 लाख से ज्यादा बच्चियों को 61.12 करोड़ से ज्यादा और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत 20,000 से ज्यादा बच्चियों को 7 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की। और इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के अवसर बन रहे हैं और साथ ही प्रदेश के विद्यार्थियों को स्कूटी, लैपटॉप, साइकिल, कॉपी, किताबें सहित अनेक सौगातें भी मिल रही हैं और इससे बच्चे काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है इससे और इससे बच्चों की पढ़ाई भी काफी अच्छी हो रही है।